एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये जपजी साहिब की शुरुआत की पंक्तियां हैं। ये जपजी साहिब की जड़ है। किसी भी पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी पेड़ उतना ही ऊंचा होगा। ये सबसे गहरी जड़ें हैं क्योंकि ये भगवान के गुणों का वर्णन करती हैं। 33 करोड़ देवताओं की भूमि में गुरु नानक देव जी ने कहा कि केवल एक ही ईश्वर है। एक संख्या है, कोई अक्षर नहीं। सभी भ्रमों को मिटाने के लिए गुरुजी ने ये संख्या लिखी और बताया कि वो केवल एक ही ईश्वर है जिसकी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो एक संख्या से शुरू होता है, ना किसी अक्षर से। ओंकार। ओंकार भगवान की रचनात्मक शक्ति है। ओंकार सब सृष्ट उपाय। पवित्र शब्द ओंकार की शक्ति से पूरी दुनिया की रचना हुई। सतनाम। अब हम एक ओंकार के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम केवल उनके नाम के माध्यम से भगवान के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि नाम भगवान के सभी गुणों का खजाना है। गुण निधान हर नामा, और यह गुण पूर्ण रूप से सत्य है। सतनाम। भगवान का नाम सत्य है। जब गुरबाणी भगवान के बारे में बात करती है तो वह नाम या उनके गुणों के माध्यम से ही ऐसा करती है। कर्ता पुरख। भगवान न केवल इस दुनिया के बल्कि पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। निर्भव यानी निडर। गुरु नानक देव जी के द्वारा गुरबाणी में रचित आसादीवार में हम सीखते हैं कि सब कुछ, नदियाँ, महासागर, लोग, पक्षी, सभी ईश्वर के भय के अधीन हैं। ऐसा कौन है जो भय से परे है? नानक निर्भव निरंकार। केवल ईश्वर ही निर्भय है। निर्वैर यानी बिना किसी शत्रु के। गुरबाणी के माध्यम से हम सीखते हैं कि पूरी मानवता 5 शत्रुओं से ग्रस्त है। ये शत्रु आध्यात्मिक हैं। वे काम यानी वासना, क्रोध, लोभ यानी लालच, मोह यानी लगाव और अहंकार है। ईश्वर निर्वैर है, सभी शत्रुओं से परे, आध्यात्मिक या भौतिक। ईश्वर पूरी तरह से माया से परे है। अकाल मूरत यानी मृत्यु से रहित। गुरु नानक देव जी के समय में लोगों ने भगवान को मूर्तियों या पत्थर की मूर्तियों में कैद करने की कोशिश की थी। समय के साथ ये पत्थर की मूर्तियां मिट गईं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आप भगवान को मूर्तियों में कैसे कैद कर सकते हैं? भगवान की असली छवि अकाल है। भगवान की छवि समय के साथ मिटती नहीं है, वह अमर है। अजूनी सैभं, अजन्मा और स्वनिर्मित। गुरबाणी में हम सीखते हैं कि करोड़ों ऐसे पुनर्जन्म और रूप हैं जिन्हें हमारी आत्मा ले सकती है, परंतु भगवान अजूनी है। वे इनमें से किसी जीवन रूप से नहीं गुजरते हैं। सैभं, भगवान से पहले कोई नहीं था और भगवान कर्ता पुरख या निर्माता है। तो भगवान को किसने बनाया? गुरबाणी में हम सीखते हैं कि आप ही ने आप साजियो। सबसे पहले भगवान ने खुद को बनाया। सैभं का यही अर्थ है, यानी स्वयं निर्मित। गुर प्रसाद यानी गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त। गुर प्रसाद को भगवान की विशेषताओं में क्यों शामिल किया गया है? भगवान की विशेषताओं में से एक यह है कि उन्हें केवल गुरु या सच्चे मार्गदर्शक के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।
गुरबाणी में हम सीखते हैं कि बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। आज तक और भविष्य में सच्चे गुरु के बिना किसी ने भी भगवान को प्राप्त नहीं किया है। यह वचन जपजी साहिब का मूल भाव है। अब जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शब्द पढ़ते हैं तो उन्हें अक्सर एक ओंकार सतगुर प्रसाद का शीर्षक दिया जाता है। यह पंक्तियां गुरबाणी का मूल भाव है। केवल एक ही ईश्वर है और सच्चे गुरु की कृपा से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह जपजी साहिब का संदेश है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश भी है। यदि गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक शीर्षक होता तो वह जप होता। जप का मतलब है जपना या कहना। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भगवान का नाम जपें। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य वह है जो समय के साथ नहीं बदलता। जो कल सत्य था वही आज भी सत्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ईश्वर सत्य का रूप है। ईश्वर परम सत्य है, आद सच। शुरू से ही ईश्वर सत्य है, जुगाद सच। सभी युगों से ईश्वर सत्य है भी सच। वर्तमान में भी ईश्वर सत्य है, नानक होसी भी सच। भविष्य में भी ईश्वर ही सत्य होगा। ईश्वर समय के साथ नहीं बदलता, इसलिए ईश्वर सत्य का साकार रूप है। ईश्वर परम सत्य है। जपजी साहिब और गुरबाणी के माध्यम से गुरु नानक देव जी हमें इस सत्य के करीब लाते हैं।